मध्य प्रदेश में धान के बाद मक्का की खेती किसानों द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। कृषि विभाग द्वारा इस फसल का रकबा भी साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन विडंबना है कि जिले में मक्का का ना तो खरीदी केंद्र बनाया जा रहा है और ना ही किसानों से मक्के की खरीदी की जा रही है। किसान व्यापारी को कम दाम पर उत्पादित अनाज बेचने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार मक्के का भाव विगत वर्ष की तुलना में लगभग आधा ही है। फिलहाल सरकारी खरीद की आस में किसान मक्का घरों में रखे हुए हैं। इधर सरकार ने खरीद तो दूर, अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तक की घोषणा नहीं करी है। हालांकि आड़ती और बिचौलिए किसान की मक्का पर दांत रखे हैं। अब जरूरत और उम्मीद की जंग में किसान कितने दिन मक्का सहेज पाते हैं, यह देखने की बात है। पिछले कुछ महीनों में दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मूंग और उड़द दाल 10% तक महंगी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा उछाल चने की कीमतों में आया है, जो एक महीने में करीब 40% है। महंगी दाल की मार लोगों की जेब पर करीब 4 महीने तक पड़ती रहेगी। 4 महीने बाद जब दालों की नई फसल आएगी, तभी कीमतों में गिरावट दर्ज हो सकती है। प्रयागराज में दाल की कीमत में फिर उछाल आने से फुटकर रेट भी बढ़ गए हैं। व्यापारियों ने बताया कि यूपी में होली व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के आसपास दाल की फसल तैयार होती है। बारिश में फसल खराब हो जाने में इसमें तेजी आती जा रही है। अरहर दाल की कीमतों में तेजी जारी है और त्योहारों पर इसके दाम घटने की उम्मीद बहुत कम है। थोक बाजार में कीमतें 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में इसकी कीमतों में 20% से अधिक का इजाफा हुआ है। उद्योग जगत ने मांग की है कि सरकारी एजेंसी नेफेड को आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपना स्टॉक रिलीज करना चाहिए। अलवर में स्टॉकिस्टों के सक्रिय होने से कृषि उपज मंडी में बाजरे के भाव में तेजी आने लगी है। 2 सप्ताह में बाजरे में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई है। पिछले सप्ताह अच्छी क्वालिटी के बाजरे के भाव 1425 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, बाद में ये कम हुए। 2 सप्ताह पहले तक अच्छी क्वालिटी के बाजरे के भाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल थे। सोनीपत में कोरोना महामारी की मार धान की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ रही है। कोरोना के कारण विदेश में चावल निर्यात न होने के कारण राइस मिलों में अभी तक स्टॉक लगा हुआ है। राइस मिलों में स्टॉक लगा होने के कारण धान के दाम में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 600 से 700 रुपए तक कमी आई है। इससे किसानों को अपनी फसल को कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में बासमती धान के किसानों को इस बार नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाजार में बासमती धान मोटे धान के रेट पर बिक रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 500 रुपए प्रति क्विंटल कम है। शहर के नवीन मंडी स्थल और रामराज की मंडी में इस बार बासमती का रेट काफी कम रह गया है। बाजार में हमेशा बासमती चावल की डिमांड रहती है। मोटा धान का रेट सरकार ने 1868 रुपए क्विंटल घोषित किया है। सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। ईरान से अधिक आयात और कमजोर मांग के कारण पिछले 2 महीनों में केसर की कीमतें 15% गिर गई हैं। केसर के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान में ये थोक बाजार में 130 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति ग्राम तक बिक रही है। उन्होंने कीमतों में और गिरावट आने का भी अनुमान जताया है। इसकी वजह यह है कि केसर की नई फसल आने वाली है। मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों के हो रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने केवल 48 घंटों में 10.53 करोड़ रुपए के धान की एमएसपी पर खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से 10.53 करोड़ रुपए का धान महज 24 घंटों में खरीद लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।